आज का हम लोग का पहला प्रश्न है एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। तो वाई की वर्तमान आयु क्या है? यहाँ 3:4 में 4 जो है वो वाई का वर्तमान आयु का अनुपात में मान है और ऑप्शन में जो भी दिया गया होगा वो वाई का वर्तमान आयु का मान दिया गया होगा, यानी जो 4 से कटने वाला होगा वही हम लोग का वाई का मान होने का संभावना है। तो यहाँ हम लोग का ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में 4 से कटने वाला है, जबकि 50 और 30 4 से नहीं कटेगा, यानी हम लोग का आंसर या तो बी होगा या डी। लेकिन दोनों में कौन होगा, इसके लिए हम लोग दूसरे कंडीशन को चेक करेंगे। कैसे? बोल रहा 5 साल पहले का अनुपात 5:7 दे रहा है, जिसमें 7 वाई का अनुपात में मान है। कब का? 5 साल पहले का। अब यदि ये मान के चले कि 60 वाई का वर्तमान उम्र है तो 5 साल पहले कितना होगा? 5 साल कम यानी 55। 7 से नहीं कटेगा, यानी ये नहीं होगा, यानी क्योंकि जो होगा पहले वाला वो कट जाएगा। अब यदि वर्तमान उम्र माने 40 तो 5 साल पहले के लिए 5 घटा देंगे, ये 35 हो जाएगा और 35 हम लोग का 7 से कटता है, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वाई की वर्तमान आयु कितनी होगी? 40 वर्ष। हम लोग का अगला प्रश्न है पिता, माता और पुत्री की आयु का अनुपात 22-20-9 है। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 27-25-14 होगा। तो माता की वर्तमान आयु क्या है? अब 20 यहाँ हम लोग का अनुपात में माता की वर्तमान आयु का मान है, जबकि ऑप्शन में क्या दे रहा है? माता की वर्तमान आयु ही दिया गया होगा, यानी 20 से कटने वाला जो होगा वही हम लोग का माता की वर्तमान आयु होने का संभावना है। यहाँ हम लोग पूरे ऑप्शन में यदि चेक करें तो ऑप्शन नंबर डी ही एक ऐसा ऑप्शन है जो 20 से कटने वाला है, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 40 वर्ष। माता की वर्तमान आयु 40 वर्ष। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि एक से अधिक में 20 से कटने वाला अंक होता, तो हम लोग दूसरे कंडीशन को चेक करते। क्या? 10 वर्ष बाद अनुपात हो जाता है 27-25-14, जिसमें 25 हम लोग का माता की आयु का अनुपात में मान होता, यानी 10 वर्ष बाद के लिए तो जिसमें 10 वर्ष जोड़ देते और जोड़ने के बाद 25 से कट जाता वही हम लोग का मान होता। जैसे यहाँ यदि 10 जोड़ दें तो हो जाएगा 50 और ये 25 से कट जाएगा। उसी तरह से एक से अधिक में होता, अगर ये 27 नहीं होता और 20 से कटने वाला, क्योंकि हम लोग पहले 20 से चेक किए थे, 20 से कटने वाला कोई अंक होता जैसे 80, अब इसमें हम लोग जोड़ देते 10 साल तो ये आ जाता 90 और 90 हम लोग का 25 से नहीं कटेगा, यानी ये नहीं होता। इस प्रकार भी हम लोग, यानी एक से अधिक में यदि आ जाए ऑप्शन में तो ऐसे चेक कर सकते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है 6 साल पहले साइना सागर की आयु का अनुपात 6:5 था। साइना और सागर की आयु का अनुपात 6:5 था, इसलिए अगले 4 साल में उनकी आयु का अनुपात 11-10 हो जाएगा। वर्तमान में सागर की आयु क्या है? वर्तमान पूछ रहा है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग साइना। सागर, साइना का अनुपात मान दे रहा है 6:5, साइना और सागर का कब का? 6 साल पहले का। अब बोल रहा है अगले 4 साल, यानी 4 साल बाद दे रहा है 11:10 के अनुपात में। यहाँ हम लोग चेक करेंगे अनुपात को पहले
5 और 1 6, 10 1 11, यानी कि दोनों का अंतर जब सेम है तो सीधे हम लोग घटा करके यहाँ लिख देंगे। 5 और 10 का अंतर हो जाएगा 5, और 11 और 6 का अंतर 5। इन दोनों 5 में एक ही 5 का हम लोग यूज करेंगे। अब 5 का मान कितना है ये हम लोग चेक करेंगे। तो बोला 6 साल पहले, और ये बोल रहा है अगले 4 साल। अब यदि हम मान लें कि ये हम लोग का वर्तमान है, तो 6 साल पहले यहाँ होगा और अगला 4 साल के लिए यहाँ होगा। अब वर्तमान में आने के लिए 6 साल का समय लगेगा, फिर वर्तमान से अगले 4 साल पर जाने के लिए 4 साल का समय लगेगा, यानी टोटल यहाँ तक आने में 10 वर्ष का समय लगा। यानी कि इस अनुपात से इस अनुपात तक आने में कितना समय लगा? 10 वर्ष का। तो हम लोग कह सकते हैं 5 का मान 10, यानी अनुपात में समय 5, लेकिन ऐसे एक्यूरेट 10 वर्ष। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, यानी 1 का मान हो गया हम लोग का 2। बोल रहा है वर्तमान में सागर की आयु क्या है? सागर, तो सागर का आयु हम लोग का 6 साल पहले का 6 दे रहा है। तो 1 का मान 2, तो 6 का मान 6 दूना 12। लेकिन कब का? ये अनुपात कब का था? 6 साल पहले का। हम लोग से पूछ रहा है वर्तमान में, तो वर्तमान के लिए 6 साल और जोड़ना होगा, क्योंकि 12 जो आया वो 6 साल पहले का उम्र आया। तो वर्तमान यानी अभी के लिए 6 साल जोड़ना होगा, तो 12 6 18, यानी कि सागर की वर्तमान आयु कितनी है? ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष। हम लोग का अगला प्रश्न है, एस आर से 7 वर्ष छोटा है, यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है तो एस की आयु कितनी होगी? अनुपात में एस और आर का मान 7:9 दे रहा है। अंतर बोल रहा है दोनों के बीच 7 है, लेकिन अनुपात में अंतर हम लोग का आएगा 2। 7 और 9 का अंतर 2, अनुपात में अंतर 2, लेकिन ऐसे बोल रहा है एक्यूरेट 7 वर्ष का, यानी 2 का मान 7। अब 2 का मान 7, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 7/2, 2 से भाग देंगे। बोल रहा है एस की आयु कितनी है? एस यानी एस का मान अनुपात में 7 है, यानी 7 का मान निकालना है। 1 का मान 7/2, तो 7 का मान 1 के मान से इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा 49/2। इसको काटेंगे हम लोग तो आ जाएगा 24.5, यानी कि एस की आयु कितनी है? 24.5 वर्ष। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक ही कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्तियों ए बी सी डी ई और एफ की आयु का योग 105 वर्ष है। उन सभी के पैदा होने पर 5 वर्षों का अंतर है, तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु क्या होगी? इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले औसत ज्ञात करेंगे। औसत का मतलब ए बी सी डी ई एफ के बीच का अंक, तो 105 टोटल कितना व्यक्ति है? 6 व्यक्ति। 6 से भाग देंगे, यहाँ हम लोग का हो जाएगा 17.5, यानी बीच का अंक आ गया 17.5। ये हम लोग का औसत हो गया। अब व्यक्ति यहाँ 6 है, यानी कि 3 व्यक्ति इधर रहा होगा और 3 व्यक्ति इधर रहेगा। हम लोग को निकालना है सबसे बड़े व्यक्ति की आयु, यानी यहाँ का मान क्या होगा, यही हम लोग को ज्ञात करना है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 17.5 के बाद 5 से कटने वाला अंक लेंगे। क्यों लेंगे ये भी हम लोग समझेंगे। तो 17.5 के बाद 5 से कटने वाला अंक होगा हम लोग का 20, क्योंकि 17.5 के बाद ऐसा कोई अंक नहीं है जो 5 से कटेगा। अब बोल रहा है सभी के बीच कितने का अंतर था? 5 वर्ष का, यानी यहाँ यदि 20 है तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा 25, और 5 और जुड़ जाएगा तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा 30।
क्योंकि 20 में 5 जोड़े 25 और 25 में 5 जोड़े 30, यानी सबसे बड़ा व्यक्ति का उम्र कितना हो जाएगा? 30 साल। अब 5 से कटने वाला ही क्यों लिया गया? क्योंकि 17.5 के बाद हम लोग लिए 5 से कटने वाला अंक 20। अब ऐसा क्यों लिया गया? जैसे मान लेते हैं कि कोई 4 व्यक्ति है, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति। जब पहला व्यक्ति जन्म लेता है तो ये 0 वर्ष का होगा। अब जैसे ही ये 5 साल का हो जाएगा, क्योंकि सब में क्या बोल रहा है? 5 वर्षों का अंतर, यानी 5 साल का अंतर है। जैसे ही ये 5 साल का होगा तो दूसरा व्यक्ति जन्म लेगा। अब जैसे ही ये 5 साल का होगा, तो जब ये 5 साल का होगा तो पहले व्यक्ति का भी 5 साल उम्र और बढ़ जाएगा। अब यदि तीसरा व्यक्ति जन्म लेता है तो इसके 5 साल के बाद जब ये 5 साल का हो जाएगा तो ये भी 5 साल और बढ़ा होगा, ये भी 5 साल बढ़ेगा। उसी तरह से यदि इसको जोड़ दें हम लोग तो ये हम लोग का हो जाएगा 15, इसको जोड़ेंगे ये हो जाएगा 10 और इसको जोड़ेंगे तो 5। यानी सबके बीच में देख रहे हैं कि 5 से कटने वाला आ रहा है, इसलिए औसत के बाद हम लोग पहला अंक लिए जो 5 से कटने वाला हो। तो 17.5 के बाद 20 ही पहला अंक है जो 5 से कटने वाला होगा। उसके बाद सबसे बड़ा व्यक्ति का पूछ रहा था, सबसे बड़ा व्यक्ति तीसरे स्थान पर बैठेगा। तो 20 5 25, 25 5 30, 5 5 जोड़ दिए हम लोग तो सबसे बड़ा आ गया 30 वर्ष का। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। तो वाई की वर्तमान आयु कितनी है? अब यदि पहले अनुपात में हम लोग देखें तो 5:4, 5:4 जो है वो वर्तमान आयु का अनुपात है, जिसमें 4 वाई का वर्तमान आयु का अनुपात में मान है। और यहाँ हम लोग का ऑप्शन में भी वाई की वर्तमान आयु यानी वाई का वर्तमान आयु ही दिया गया होगा, यानी 4 से जो कटने वाला होगा वही हम लोग का आंसर होने का संभावना हो सकता है। इस पूरे ऑप्शन को यदि हम लोग चेक करेंगे तो 4 से कटने वाला सिर्फ ऑप्शन नंबर डी ही हम लोग का है जो 24 वर्ष है, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24 वर्ष। लेकिन यदि 1 से अधिक में 4 से कटने वाला अंक होता तो हम लोग दूसरे कंडीशन को चेक करते। क्या बोला? 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद अनुपात 11:9 हो जाता है, जिसमें 9 हम लोग का वाई का 3 वर्ष बाद का मान है अनुपात में। तो हम लोग 3 वर्ष जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ यदि 3 वर्ष जोड़ दें तो हम लोग का हो जाएगा 27, और 3 वर्ष जोड़ने के बाद जो कट जाता है वही हम लोग का आंसर होता है। जैसे यहाँ 27 9 से कट जाएगा, यानी हर हालत में हम लोग का आंसर 24 वर्ष होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, मीना और सीना की वर्तमान आयु का अनुपात 4:6 है। 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। सीना की वर्तमान आयु क्या है? मीना और सीना का वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 के अनुपात में है, जबकि बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। यदि वर्तमान उम्र ये हम लोग का है तो 6 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है? 26 साल। तो अभी से 6 वर्ष बाद के लिए 6 साल जुटा होगा, तो 6 साल बाद के लिए अभी तक आने के लिए क्या करेंगे? 6 साल घटाएंगे तो 20 हो जाएगा हम लोग का, यानी मीना की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 20 साल। अनुपात में मीना का वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रहा है? 4, यानी अनुपात में मान 4 और ऐसे एक्यूरेट 20। तो हम लोग कह सकते हैं 4 का मान 20, तो 1 का मान 4 5 20, 1 का मान हम लोग का हो जाएगा 5। बोल रहा है सीना की वर्तमान आयु क्या है? तो सीना का वर्तमान आयु का मान अनुपात में 3, यानी 3 का मान कितना? तो 1 का मान 5, तो 3 का मान 3 × 5,
5 तिया 15। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, अमन विनय से उतना ही छोटा है। अमन विनय से उतना ही छोटा है, यानी इसको हम लोग तोड़ दें तो निकलेगा अमन विनय से छोटा है। अमन विनय से छोटा है, तो विनय से छोटा यानी विनय में से अमन को घटाएंगे तो कुछ न कुछ अंतर आएगा। आगे बोल रहा है, जितना वह अरुण से बड़ा है। अब यदि इसको तोड़ दें तो अमन अरुण से बड़ा है, यानी इसको हम लोग ऐसे पढ़े, अमन अरुण से बड़ा है। अरुण से बड़ा है, यहाँ अमन बड़ा हो गया किससे? अरुण से, यानी कि इसका अंतर जो आएगा और इसका अंतर आएगा, इसके बीच का रिलेशन हम लोग को खोजना है। अब पूरे एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। अमन विनय से उतना ही छोटा है। अमन विनय से उतना ही छोटा है, यानी अमन और विनय के बीच का अंतर कितना होगा? जितना वह अरुण से बड़ा है, यानी कि अमन और अरुण के बीच का जो अंतर होगा उतना ही। इसका मतलब कि ये दोनों क्या होगा? बराबर हो जाएगा। अब हम लोग अमन को एक साइड में कर देंगे, तो यहाँ विनय हो गया, अमन को, यहाँ अरुण को हम लोग दूसरे साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का प्लस अरुण। ये दूसरे साइड में जाएगा, इधर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो पहले से अमन था और ये अमन जाएगा उधर तो प्लस में हो जाएगा अमन, यानी विनय प्लस अरुण बराबर 2 इंटू अमन। अब बोल रहा है अरुण और विनय की आयु का योग 40 है। अरुण और विनय की आयु दोनों का योग 40, यानी इसका मान 40, तो 2 इंटू ए एम यानी अमन, 2 से काट देंगे हो जाएगा 20, यानी अमन का उम्र कितना हो गया? 20 साल। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा।